लॉकडाउन के बीच दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों, छात्रों और पर्यटकों की घर वापसी की अनुमति मिलने के बाद अब सबकी निगाहें प्रदेश की सरकारों पर टिक गई हैं। अब राज्यों की जिम्मेदारी है कि वो अपने प्रवासी मजदूरों, छात्रों को कैसे वापस लाते हैं। और साथ ही साथ ये भी असमंजस बना हुआ है कि राज्य सरकारों की जगह क्या केंद्र सरकार ट्रेनों को चलाने के लिए विशेष अनुमति देती है या नहीं। इस तमाम चीजों को लेकर के ऊहापोह मचा हुआ है और अगर तय गाइडलाइंस के तहत वापसी प्रक्रिया पर अमल होता है तो कितने लोगों की घर वापसी संभव हो पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। आइए देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। लॉकडाउन की वजह से अपने घर से दूर या दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों, छात्रों और सैलानियों की घर वापसी की अनुमति मिलने के बाद राज्य सरकारों ने तय गाइडलाइंस के मुताबिक तैयारियां शुरू कर दी हैं। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की, जिसने केंद्र के निर्देशों से पहले ही प्रवासी मजदूरों की वापसी शुरू कर दी थी। यूपी सरकार अब तक दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा में फंसे 5 लाख प्रवासी मजदूरों और छात्रों को बसों के जरिए गृह जिलों में पहुंचा चुकी है। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ महाराष्ट्र में करीब 35 लाख मजदूर यूपी लौटना चाहते हैं। इनमें से अकेले मुंबई में 18 लाख मजदूर हैं। इस लिहाज से यूपी सरकार के लिए ये बड़ी चुनौती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है कि अन्य राज्यों में जो हमारे प्रवासी कामगार हैं, श्रमिक हैं, वो उन्होंने अपील की है कि पैदल यात्रा न करें। उन्होंने ये कहा है कि हर व्यक्ति को, हर प्रवासी श्रमिक को, हर कामगार को सुरक्षित प्रदेश सरकार लाने की व्यवस्था कर रही है। बात करें बिहार की तो प्रदेश के करीब 15 लाख से ज्यादा मजदूर देश के अलग अलग राज्यों में फंसे हैं। केंद्र से अनुमति मिलने के बाद बिहार सरकार असमंजस में है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को बसों से वापस कैसे लाया जाए। इसलिए बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की। इतनी बड़ी संख्या में लोग चेन्नई में, बेंगलोर में, मुंबई में रुके हुए हैं, उनको बसों से लाना संभव नहीं है। एक एक बस को 6 दिन 7 दिन लग जाएगा आने और जाने में। और इसलिए मैं भारत सरकार से अपील करना चाहूँगा कि विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की जाए, नॉन स्टॉप ट्रेन जो केवल श्रमिकों को, छात्रों को, अन्य लोगों को लेकर और मुंबई से, बेंगलोर से, चेन्नई से जो दूरस्थ स्थान है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और उनके भोजन वगैरह की व्यवस्था रहे, क्योंकि बिना स्पेशल ट्रेन से की व्यवस्था किए हुए केवल बसों से लाना संभव नहीं होगा। यूपी और बिहार के अलावा दूसरे राज्यों के मजदूर भी बड़ी संख्या में देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे हैं। इनमें से करीब 10 लाख मजदूर अपने गृह प्रदेश झारखंड लौटना चाहते हैं, तो अकेले सूरत में उड़ीसा के 8 लाख मजदूर फंसे हुए हैं। मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के भी लाखों मजदूर अलग अलग राज्यों से अपने घर लौटना चाहते हैं। सवाल सिर्फ इनकी वापसी के इंतजामों का नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि इनमें से कोई कोरोना कैरियर्स तो नहीं है। मैं अभी भी यही कहूँगा कि हमको फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी होगी। लॉकडाउन खत्म होगा या नहीं होगा ये सरकार का फैसला है, सरकार वो फैसला करे। हम सबको उसका अभी भी अक्षरशः पालन करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी राज्य सरकारों ने अपनी राय दी है। जो रेड जोन है वहाँ पर किसी कीमत पर खुलना नहीं चाहिए, ये आम राय है। इसमें कोई दो राय नहीं कि लाखों की संख्या में मजदूरों की घर वापसी राज्यों के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि तय गाइडलाइंस में सिर्फ बसों के मूवमेंट की अनुमति है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए एक बस में करीब 30 लोग सफर कर सकते हैं और करीब 1 करोड़ मजदूरों को लाने ले जाने में 3.5 लाख बसों की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर ट्रेन के विकल्प पर विचार क्यों नहीं किया जा रहा है। इन मजदूरों की घर वापसी के बाद राज्यों के सामने लाखों लोगों के जीवन यापन और रोजगार उपलब्ध कराना भी बड़ी चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय।